नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था हिंदी व्याकरण। और ये जो हिंदी व्याकरण है वो आपके स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक यानी कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड टीचर दोनों ही भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज अपने जिस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा संज्ञा। हम देखेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं और यहाँ कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा सिलेबस था सेकंड ग्रेड का और यहाँ पर हमने पहला चैप्टर अच्छे से कर लिया था। ये याद करने वाला है, हालांकि अपने इसको बताएंगे, बातें सारी करेंगे, लेकिन पहले जो समझने वाला है उसको समझ लेते हैं। दूसरा हमारा आता है विकारी शब्द। तो यहाँ एक चीज़ को पहले हम समझ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि शब्द जो होता है वर्णों का सार्थक मेल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शब्द किसे कहते हैं हम, तो शब्द होता है वर्णों का सार्थक मेल। वर्णों का सार्थक मेल जो होता है उसे ही हम शब्द कहते हैं। जैसे क है, मैं है और ल है, इनको हमने मिलाया तो कमल बन सकता है, मकल बन सकता है, लमक बन सकता है और कलम बन सकता है ना। इतने प्रकार के शब्द यहाँ से बन सकते हैं। एक लकम बन सकता है, इतने बना सकते हैं। लेकिन कमल शब्द फूल के लिए काम में आता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। ये कोई अर्थ नहीं है, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। जिसका अर्थ नहीं है वो शब्द नहीं है। तो कलम और कमल, इनका अर्थ निकलता है, तो वर्णों का ऐसा सार्थक मेल जिसका अर्थ निकले उसे हम शब्द के नाम से जानते हैं। और ये जो शब्द हैं सामान्य सा इनका वर्गीकरण देखें तो दो प्रकार के हम लेकर के चलते हैं। एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन आदि के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। इसमें आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और यहाँ पर अविकारी में आता है आपका अव्यय, एक आता है निपात। इनके विषय में हमें पढ़ना है। यहाँ यही आपका सिलेबस है, देख लीजिएगा। विकारी में संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। अविकारी के अंदर अव्यय के भेद आते हैं। यानी वास्तव में हमें विकारी और अविकारी शब्दों को पढ़ना है। तो हम सबसे पहले संज्ञा को शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिएगा संज्ञा। तो पहली बात तो यहाँ पर आपको जो जान लेनी चाहिए वो ये है कि संज्ञा क्या है। एक विकारी शब्द है। कैसा शब्द है प्यारे दोस्तों? संज्ञा एक विकारी शब्द है। और संज्ञा की परिभाषा तो अपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संज्ञा जो शब्द है, संज्ञा शब्द का अर्थ होता है नाम, यानी कि जितने भी नाम हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द का अर्थ ही होता है नाम, यानी जो चीज़ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, उन सभी चीज़ों के हमने कोई ना कोई नाम रखे हुए हैं। और ये सारे के सारे नाम ही क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। हम सोचते किसी नाम के बारे में हैं, हम बोलते किसी नाम के बारे में हैं, लिखते किसी नाम के बारे में हैं, चर्चा किसी नाम के बारे में करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? ये सारी की सारी चीज़ें कहलाती है संज्ञा। तो यहाँ एक छोटी सी परिभाषा आप नोट कर सकते हैं, और वे ये है कि जिन शब्दों से, हालांकि आपको आती होगी, बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे अपने बचपन से पढ़ रहे हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, प्राणी, भाव, अवस्था, गुण, दशा आदि के नाम का बोध हो,
आदि के नाम का बोध हो। यानी संज्ञा क्या होगी? कोई भी ऐसा शब्द या शब्द समूह हो सकता है जिससे किसी व्यक्ति के नाम का बोध हो, किसी वस्तु के नाम का बोध हो, स्थान के नाम का बोध हो, जाति के नाम का बोध हो, किसी प्राणी के नाम का बोध हो, भाव का बोध हो, अवस्था, गुण, दशा, किसी भी चीज़ का बोध होता है, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ जैसे हम उदाहरण के तौर पर एक वाक्य लिखें कि आम में मिठास है। आम में मिठास है। आम के अंदर क्या है? मिठास है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो आम है, ये आम किसी फल का नाम है, यानी किसी वस्तु का नाम हो गया। तो आम नाम हो गया, लेकिन मिठास किसी चीज़ का नाम होता है क्या? किसी चीज़ का नाम नहीं होता। तो मिठास में क्या होता है? मिठास एक गुण का नाम है, एक भाव का नाम है। किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं है, लेकिन एक भाव का नाम है, एक गुण का नाम है। तो यहाँ पर ये जो मुख्य रूप से हम देखें तो आम में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। आम एक किसी न किसी वस्तु का नाम है और मिठास क्या होता है? एक भाव होता है। तो यहाँ पर सेब और मिठास दोनों के अंदर ही क्या हो गई? संज्ञा हो गई, यानी भाव का भी हो गया और फल का नाम भी हो गया, एक गुण का नाम भी हो गया। हमने यहाँ लिखा ना, मिठास होना क्या होता है? मिठास होना क्या होता है? एक गुण हो गया। और आम क्या हो गया? एक फल हो गया। तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे? ये संज्ञा के नाम से जाने जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए ये देखेंगे कि संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं। संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, उन सभी चीज़ों को हम बड़े अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि ये आप सबसे आसान टॉपिक समझते ज़रूर हैं, लेकिन परीक्षा में यही सबसे घातक होता है। रीट वाले पेपर में आपने देख लिया होगा, जातिवाचक, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी इसी में रहता है। और एक हमारे पास में आता है भाववाचक। ये तीन होते हैं। और अगर अपने इसको डिवाइड करना चाहें, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, तो जातिवाचक को भी अपने दो भागों में बांट सकते हैं। अंग्रेजी के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है, द्रव्यवाचक, या हम इसे कह सकते हैं पदार्थवाचक, और दूसरा जो है इसे हम कहते हैं समूहवाचक। तो इतने भागों को हमें पढ़ना है, इतनी चीज़ों को हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, वो करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, क्या होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा? यहाँ आप एक आसान सी परिभाषा लिख सकते हैं। किसी भी व्यक्ति, हालांकि आपसे परिभाषा कभी नहीं पूछी जाती है, लेकिन परिभाषा आपको जो है चीज़ों को समझने में आसानी करती है, इसलिए हमें इनको देखना पड़ता है। किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, यानी किसी विशेषता की बात हो रही है, स्पेशल, किसी स्थान विशेष या वस्तु विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो क्या कहा हमने? कोई भी व्यक्ति विशेष है, कोई स्थान विशेष है, कोई वस्तु विशेष है, उसके नाम को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। यानी हम इसे इस प्रकार से कह सकते हैं, किसी वस्तु अथवा एक व्यक्ति, है ना। यहाँ पर आप एक लाइन और लिखें, किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध, यानी इससे एक का ही बोध होगा, व्यक्ति का बोध कराने वाली संज्ञा। क्या समझे हम यहाँ पर? यानी किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का
बोध कराने वाली जो संज्ञा होती है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, या मैं ये कहूँ इसकी जो पहचान है वो क्या होती है। आप इनको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो नोट करिएगा और एक एक चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो हम कहेंगे स्त्री पुरुषों के नाम। स्त्री पुरुषों के नाम, जो भी स्त्री पुरुषों के नाम होंगे वो सारे के सारे इसी के अंतर्गत आएंगे, या हम कहें व्यक्तियों के नाम, व्यक्ति के नाम। दूसरा आपका यहाँ पर आएगा देवी, देवता के नाम जो भी हैं वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अलावा जो भी दिशा है, दिशा के नाम इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा देखिएगा, दिशा के अलावा आप इसमें याद करेंगे देशों के नाम, देशों के नाम, राज्यों के नाम, वो भी इसी में आएंगे। इसके अलावा आप याद करेंगे खाड़ी व झीलों के नाम, और इसमें जो आएगा वो आएगा महाद्वीप के नाम। महाद्वीप के नाम जो भी होंगे वो इसी श्रेणी में ही आते हैं। और आप इसमें याद रख सकते हैं ऐतिहासिक दरवाजे, खिड़की, कुछ भी ऐसा है तो, जैसे बुलंद दरवाज़ा हो गया है ना। इतिहास में जाएं तो दुर्ग या किले का जो नाम है वो इसी में आ जाएगा। किसी भी भाषा का नाम है वो इसी में आ जाएगा। इसके अलावा देखिएगा कोई उपाधि है या पुरस्कार है, उसका नाम इसी में आ जाएगा। कोई सरकारी योजना है, सरकारी योजना के नाम हैं तो वो भी इसी में आ जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई खेल है तो खेल का नाम भी इसी में आ जाएगा। जैसे हमने राज्य देखा था, इसी प्रकार से कोई जिला है, कोई तहसील है, कोई गांव है तो उनके नाम आ जाएंगे। कोई पठार है, कोई पर्वत है, कोई मैदान है, इनका नाम भी किस में आएगा, इसी में आना है। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, कोई समाचार पत्र का नाम है, समाचार पत्र का नाम है तो वो भी इसी में आ जाएगा। कोई चौक है, जैसे लाल चौक है 17 नंबर। किसी त्योहार का नाम है, त्योहार या फिर कोई उत्सव है उसका नाम इसी में आ जाएगा। इसके अलावा कोई ऐतिहासिक युद्ध है, ऐतिहासिक युद्ध है तो उसका नाम भी इसी में आ जाएगा। दिन महीने के नाम हमने लिख लिए होंगे, शायद नहीं लिखे ना। तो दिन व महीना, दिन और महीने का नाम जो है वो इसी में आ जाएगा। चौक के साथ में आप लिख सकते हैं कोई सड़क का नाम है तो वो भी आप इसमें ले सकते हैं। कोई पुस्तकों के नाम है, सागरों के नाम है, पुस्तक का नाम। तो इतने बहुत सारे नाम हैं जिनको आप इस रूप में ले सकते हैं। तो कैसे ये नाम होंगे और कैसे हम इनको पहचानेंगे, तो कभी हम स्त्री पुरुष के नाम की बात करें तो जैसे मान लीजिएगा राम हो गया, सुरेश हो गया, राधा हो गई, है ना, सतीश हो गया।
तो ये सारे के सारे क्या है, नाम है। और जो भी हमने पढ़ा कि ये नाम जो होंगे, संज्ञा व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है किसी एक का नाम होता है, राम किसी दूसरे के लिए आप काम में नहीं ले सकते। इसी प्रकार से कोई देवता हो गए, जैसे राम भी एक देवता ही हैं, तो जैसे मान लीजिएगा पार्वती आ गया, शंकर आ गया, कोई सा भी देवता या लोक देवता का नाम भी आप ले सकते हैं ना, लक्ष्मी हो गई, सरस्वती हो गई, तो ये सारे इसी में आ जाएंगे। अब देखिएगा दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम इसी में आएंगे, जैसे उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, है ना, पूर्व पश्चिम, ये सारे इसी में आ जाएंगे। देशों के नाम अगर ले हम, भारत है, चीन है, जापान है, तो ये सारे नाम आ जाएंगे। खाड़ी और झीलों के नाम, है ना, जैसे कि फतेह सागर झील हो गई, फतेह सागर, जयसमंद हो गई राजस्थान की हम बात करें। खाड़ी की बात करें तो हमारे पास में आ गई बंगाल की खाड़ी। यानी ये एक इस प्रकार के नाम होते हैं जिन शब्दों को अपने किसी दूसरे के लिए उपयोग में नहीं ले सकते। किसी महाद्वीप के नाम की बात करें तो हमारा महाद्वीप रह गया एशिया, हमारे पास में ही है अफ्रीका, तो ये वाले आ जाएंगे। इसी तरह से हम देखें आगे तो ऐतिहासिक दरवाज़ा या कोई खिड़की के नाम अगर हम कहें तो हमारे पास में आ गया इंडिया गेट, इस प्रकार का कोई नाम आ जाए। जयपुर में जाओगे तो सांगानेरी गेट, सांगानेरी गेट, बुलंद दरवाज़ा हो गया, इस प्रकार का कोई भी नाम आ गया। दुर्ग या किले के नाम की बात करें तो हमारे पास में चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, या फिर हम कहें सोनारगढ़, है ना, इस प्रकार के नाम हो गए। भाषाओं के नाम की अगर हम बात करें तो हमारी हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, इस प्रकार की भाषाओं के नाम। उपाधि या पुरस्कार की बात करें जो किसी को नाम दिया जा सकता है, जैसे हमारे पास में नाम आया डॉक्टर, गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, पद्म पुरस्कार दिया जाता है, पद्मश्री दिया जाता है, इस प्रकार से। सरकारी योजनाओं की बात करें तो बहुत ही पॉपुलर योजना है जन धन योजना। खेल के नाम की बात करें तो बहुत सारे खेल हैं दोस्तों, हॉकी है, क्रिकेट है, इस प्रकार का कोई भी खेल आ जाए। जिला तहसील, हनुमानगढ़ जिला हो गया, जयपुर हो गया, ये तहसील भी हो गई। गांव, कोई रामपुर ले लो, है ना, इस प्रकार से किसी गांव का नाम हो गया। फिर हम पठार पर्वत के नाम की बात करें तो वो भी रह गया, जैसे हमारे राजस्थान में है हाड़ौती का पठार, गंगा का मैदान। अब गंगा का मैदान नाम लेते हैं आप, सिर्फ गंगा के मैदान की ही बात करते हैं, यानी एक पर्टिकुलर नाम हो जाता है जहाँ पर हमें किसी दूसरी चीज़ के बारे में विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। अब हम बात करें समाचार पत्र का नाम, तो जैसे राजस्थान पत्रिका हो गई, हिंदू हो गया, द हिंदू आता है। चौक या सड़क का नाम आ गया, लाल चौक आ गया, चांदनी चौक आ गया, है ना। किसी सड़क का नाम भी इसी में आप जोड़ सकते हैं, जैसे ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड। किसी त्योहार या फिर उत्सव का नाम अभी अभी गई है, दीपावली, होली, इस प्रकार के त्योहारों के नाम। ऐतिहासिक युद्ध की अगर हम बात करें, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध, तो ये पर्टिकुलर होते हैं, किसी दूसरे के लिए हमको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अलावा जैसे दिन व महीना हो गया, जैसे सोमवार हो गया। और महीने की बात करें तो जून ले लो, जुलाई ले लो, हिंदी वाले महीने ले सकते हो आप, चैत्र बैसाख, तो ये वाले भी इसमें आ जाएंगे। पुस्तकों के नाम अगर आप लेंगे तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, कोई सी भी ले सकते हैं। सबसे पॉपुलर आपकी गीता है, रामायण है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका हम उपयोग किया करते हैं स्पेशली किसी एक चीज़ के लिए। इन नामों को हम किसी दूसरी चीज़ के लिए काम में नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल जो पर्टिकुलर नाम होगा। यहाँ पर आप एक चीज़ और समझ सकते हैं, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है जातिवाचक का।
तो दोस्तों ये जो लाल कलर में लिखे हुए हैं ना, ये सारे के सारे नाम कौन से होंगे? ये सारे के सारे जातिवाचक नाम होंगे, ये सारे के सारे जातिवाचक होंगे। और जो आपको ब्लू कलर में लिखा हुआ है ये सारे के सारे व्यक्तिगत नाम होंगे। अब यहाँ जाति में और इसमें समझने के लिए आप एक कल्पना का सहारा ले सकते हैं, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने दो नाम लिखता हूँ। एक तो मैंने लिखा पर्वत, तो देखिएगा दोस्तों पर्वत, और दूसरा नाम मैंने लिखा हिमालय, हिमालय। तो जैसे ही इन दोनों नामों को आप पढ़ते हैं तो पर्वत नाम पढ़ते ही आपके अंदर एक फीचर बननी शुरू हो जाती है कि इस प्रकार से जो उठा हुआ भाग होगा, और बहुत सारे पर्वत आपके दिमाग में आते हैं। लेकिन जैसे ही आप हिमालय शब्द को पढ़ते हैं तो आपके अंदर सिर्फ हिमालय शब्द गूंजता है, उसकी कोई तस्वीर आपके सामने नहीं आती। हिमालय कोई किसी का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी पर्वत का नाम हो सकता है। सभी के लिए हम इस चीज़ को काम में नहीं ले सकते। तो ये रह गया। बिल्कुल आप इसमें और अच्छा एक उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे मैं ये कहूँ बालक, और एक मैंने नाम लिखा सुरेश। अब बालक शब्द पढ़ते ही तो हमें बालक दिखाई देने लग जाता है, सुरेश हमें दिखाई नहीं देता। कौन सा सुरेश है, कैसा सुरेश है, लेकिन बालक हम जानते हैं इस प्रकार का बालक होगा, है ना। जैसे मैं ये लिखूं नदी, है ना, नदी आपको बहती हुई दिखाई दे जाएगी, लेकिन गंगा एक पर्टिकुलर हो गई। तो ये जो पर्टिकुलर नाम हो गए, ये व्यक्तिगत नाम हो गए, ये सारे के सारे कौन सी हो गई, व्यक्तिवाचक हो गई। और ये सारे के सारे नाम क्या कहलाएंगे, जातिवाचक कहलाएंगे। यानी आप मेरी भावनाओं को अगर समझ रहे हैं तो जातिवाचक ऐसे शब्द होंगे जिनसे आपके दिमाग में कोई तस्वीर उभरती है। अगर अटक जाओ ना कहीं पे, परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न आते हैं, तो अटक जाओ तो इन चीज़ों का आप सहारा ले सकते हैं ताकि आपका प्रश्न जो है वो गलत न हो दोस्तों। तो पर्वत, बालक, नदी, हाथी, घोड़ा, ये कुछ एक ऐसे नाम हैं जिनको पढ़ते ही आपके दिमाग में किसी न किसी प्रकार की एक फीचर उभरने लगती है, एक तस्वीर आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऐसी तस्वीर बन गई तो वो जातिवाचक हो गया। और जहाँ तस्वीर नहीं बन रही है तो फिर हम उसे व्यक्तिवाचक के रूप में रख देते हैं। जो फील होगा वो भाववाचक में होगा, उसे भी हम समझेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, इतने को ही आपको अच्छे से क्लियर करना है। और मुझे उम्मीद है कि क्लासेज आपके लिए लाभदायक साबित हो रही होगी। करंट अफेयर्स, पीडीएफ, टेस्ट, वीडियोस के लिए आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारा फ्री मटेरियल आपको वहाँ पर उपलब्ध करवाया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको डेली इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है क्लासेस वगैरह के विषय में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, नए तथ्यों के साथ। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।